हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी किसी भी बैंक खाता में कोई भी बैंक है आपके पास, एसबीआई या बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी आपका कोई भी बैंक है आपका इंडिया में, तो दोस्तों वो आपका खाता अगर आप कितने दिनों में बंद हो जाता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर आप उस बैंक खाते में ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करते हो तो कितने दिन के बाद आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, और खाता चालू करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हालांकि मैं यहाँ पे पूरी वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा, बस आपको सुनते चले जाना है। बहुत ही सभी जितनी भी आपके मन में क्वेरी चल रही है, पूछताछ करने का जितना मन कर रहा है, सभी का सभी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, खाता जो है आपका कितने दिन में बंद हो जाता है अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, चाहे कोई भी किसी भी प्राइवेट बैंक हो या कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो, तो कोई भी आपके पास बैंक अकाउंट हो सकता है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया हो या इंडियन बैंक, कोई भी बैंक हो। तो उसमें अगर आप काफ़ी समय तक ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद हो जाता है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो आरबीआई के अनुसार, जो कि मैंने पढ़ा है आर्टिकल में, तो वो आपका लगभग 730 दिन, यानी कि दोस्तों अगर आप 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन अपना बैंक के साथ नहीं करते हो ना, तो आपका खाता बंद नहीं हो जाता है, आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय यानी कि उसको चालू करना, उस बैंक खाते में क्या होगा, पैसा जब आप भेजोगे तो पैसा चल तो जाएगा, लेकिन दोस्तों जो पैसा आना होगा, रिसीव होना होगा, मतलब पैसा जो रिसीव होना होगा बैंक में आ जाएगा, लेकिन उसमें पैसा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। अगर 2 साल से ऊपर हो गया है तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि उससे पेमेंट दोस्तों कई बार कई बैंकों के साथ, मैंने हर बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बैंकों के साथ अमाउंट जो है आपके बैंक खाते में डिपॉजिट हो जाएगा। पैसा जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों पैसा निकालने में, मतलब पैसा ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत हो जाएगा। अगर आप 2 साल तक लगातार एक भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तब हो जाता है ऐसा। लेकिन कई बार आप, कई लोगों का कमेंट है कि लगभग कि भाई मैंने 6 महीने तक ट्रांजैक्शन नहीं किया था, मैंने 1 साल तक 6 ही महीने के बाद ही मेरा निष्क्रिय हो गया, या मेरा 1 साल के बाद 1 ईयर बाद मेरा निष्क्रिय हो गया। तो भाई उसके पीछे कुछ अलग रीज़न होगा, या फिर यही रीज़न हो सकता है कि आपने ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होंगे। तो ये समय दोस्तों, मैं जहाँ तक मैंने आर्टिकल में पढ़ा है, न्यूज़ 24 के आर्टिकल में, तो वहाँ पे उस हिसाब से 2 साल तक, 2 वर्ष तक अगर आप खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। और इसको चालू करने के लिए दोस्तों सिंपली आपके बैंक अकाउंट के साथ केवाईसी करनी होगी। आपकी जो भी बैंक होगा उसमें फिर से नो योर कस्टमर, आने की अपने अपना इन्फॉर्मेशन देना कि मैं, हाँ मतलब मैं कस्टमर हूँ और मैं, मेरा खाता बंद हो चुका है तो मैं चालू करना चाहता हूँ। तो आपको बैंक खाते के साथ फिर से केवाईसी करनी होगी, और केवाईसी करने के बाद पुनः आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों खाता चालू करने के लिए दोस्तों आपको जो है, खाता जब आपका खाता, बैंक खाता बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको खुद ही, आपको बैंक का ब्रांच जाना होगा, जो भी आपका बैंक शाखा, जहाँ पे भी आपका बैंक है, ठीक है, तो वहाँ पे बैंक ब्रांच जाना होगा, अपना बैंक ब्रांच, और बैंक ब्रांच जाने के बाद जिनके नाम से अकाउंट है उनको ही जाना होगा। और खाता चालू करने के लिए आवेदन आवेदन खाता धारक द्वारा, मतलब आवेदन करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको एक केवाईसी की फॉर्म मिलेगी आपके बैंक ब्रांच में ही, उस फॉर्म को भर लेना है, उस पर एक फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज चिपका लेना है, साथ ही साथ उसके साथ पासबुक की फ़ोटो कॉपी, अगर आपके पास पुरानी पासबुक होगी तो उसकी फ़ोटो कॉपी, और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, और साथ ही साथ अगर पैन कार्ड है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पैन कार्ड अगर है तो इसकी भी फ़ोटो कॉपी है। तीनों की फ़ोटो कॉपी, पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड, फ़ोटो कॉपियाँ करवा लेना, और फ़ोटो कॉपी के ऊपर जो है नीचे थोड़ा सा जहाँ पे जगह मिले साइन कर लेना तीनों पर। और ये जो केवाईसी की फॉर्म है उसको भर करके, जो फॉर्म में समझ ना रहा हो उसको आप मत भरना, बैंक स्टाफ को दे देना, वो खुद ही वहाँ पे भर देते हैं, या बोलते हैं यहाँ पे ये भर लो, ठीक है, तो वो फिर बाद में भर देना, बाकी गलत मत करना कुछ भी। और यहाँ पे दोस्तों बाकी वैसे भरने में, केवाईसी की फॉर्म में ज़्यादा कुछ भरना ही नहीं होता है, सिंपल नाम, डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स, जो आपकी बेसिक जानकारियाँ हैं वही सब आपको भरनी होती है। उसके बाद फॉर्म के साथ ये तीनों की जो कॉपियाँ हैं, मतलब पासबुक की फ़ोटो कॉपी उस पर साइन, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी उस पर साइन, पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी उस पर साइन, और आपका जो केवाईसी का फॉर्म, उस पर एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर होगा चिपकाने का जगह मांगा गया होगा तो चिपकाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आपके बैंक ब्रांच में वहाँ पे जमा कर देना है। उसके बाद दोस्तों 1 से 2 दिन के भीतर ही भीतर आपका अकाउंट फिर से पुनः एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर से आप अपना ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों एक बार खाता निष्क्रिय हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका खाता में पैसा नहीं आएगा, 100% पैसा आएगा। तो पैसा डिपॉजिट होने में, उस बैंक खाते में पैसा जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों उस खाते से फिर पैसा निकालने में, उस खाते से पैसा बाहर निकालने में, पैसा फिर बाहर नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने लग जाता है और ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है कहीं ना कहीं। तो इसलिए फिर आपका खाता बंद हो जाता है काफ़ी समय तक। काफ़ी लोगों
लोगों का ऐसा भी होता होगा, मुझे नहीं मालूम, कि 6 महीने के बाद भी 6 महीने तक अकाउंट में एक जरा सा ट्रांजेक्शन नहीं किया तो अकाउंट क्लोज हो गया। तो ऐसा रेयर केस में होता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरे अनुसार, मेरी जहाँ तक जानकारी है, जिस तरह से मैंने आर्टिकल में पढ़ा है, तो 2 साल यानी कि 730 दिन वहाँ पे लिखा हुआ था। तो लगभग 2 साल तक अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, तभी दोस्तों आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा। परमानेंट बंद नहीं होगा, बस निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय का मतलब होता है कि टेम्प्रोरी आपका खाता क्लोज हो जाएगा। उसको बस आप केवाईसी करा लो, जो मैं तरीका बताया हूँ वो तरीका को आप फॉलो कर लो, केवाईसी करा लो, आपका खाता जो है वो पुनः एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार के लिए पूछताछ के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जानकारी के लिए आपका, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।